हिमालय की शांत और गूढ़ गुफाओं में मंद मंद पवन बह रही थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। उस रात्रि माता पार्वती अपने आराध्य पति भगवान शिव के समीप बैठी थीं। उनके मन में एक गहन प्रश्न उठ रहा था। धीरे से उन्होंने कहा, स्वामी, संसार में अनगिनत लोग आपको प्रसन्न करने के लिए विविध साधन अपनाते हैं। कोई मंत्र जप करता है, कोई हवन करता है, कोई कठोर तप करता है, कोई जल, दूध और बिल्व पत्र चढ़ाता है। किंतु मैं जानना चाहती हूँ, इन सब में सर्वोत्तम क्या है? वह कौन सा मार्ग है जिससे आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं? महादेव ने पार्वती की ओर प्रेमपूर्ण मुस्कान से देखा। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर वही दिव्य शांति। देवी, शिव बोले, सृष्टि का प्रत्येक प्राणी मेरे हृदय के निकट है। कोई तप करता है, कोई जप, परंतु जानो, मुझे प्रसन्न करने का मार्ग साधनों से नहीं, भाव से खुलता है। पार्वती के मन में उत्सुकता और बढ़ी। भाव? क्या आप इसका रहस्य मुझे बताएंगे? महादेव ने हिमालय की दूर चोटियों की ओर दृष्टि डाली और कथा आरंभ की। बहुत समय पहले घनघोर जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। वहां रहने वाला एक चरवाहा, जिसका नाम नंदू था, बड़ा भोला और सीधा था। न उसे मंत्र आते थे, न शास्त्र, न विधि विधान, पर उसके मन में शिव के प्रति अनोखा प्रेम था। प्रत्येक दिन वह अपने पशुओं को जंगल ले जाते हुए एक पुराने पत्थर को लिंग रूप मानकर प्रणाम करता था। एक दिन उसे लगा, अगर सभी लोग भगवान को दूध चढ़ाते हैं तो मुझे भी चढ़ाना चाहिए। परंतु उसके पास कोई पात्र, कोई कलश नहीं था। उसने सोचा, मेरे पास तो यह सीप ही है। नंदू उस सीप में गाय का दूध भरकर लिंग पर चढ़ा देता। वह भोलेपन से कहता, भोले बाबा, मेरे पास बस इतना ही है, आप इसे स्वीकार कर लेना। विधि विधान की कमी थी, परंतु प्रेम अपार था। जंगल के राक्षसों को यह भक्ति सहन न हुई। उन्होंने नंदू को डराकर भक्ति से भटकाने की कोशिश की, पर वह हर बार मुस्कुराकर कहता, मैं तो सिर्फ अपने बाबा से मिलने आता हूँ। एक दिन राक्षसों ने उसकी सीप तोड़ दी। नंदू दुखी होकर रो पड़ा। अब मैं आपको दूध कैसे पिलाऊं बाबा? उस क्षण एक तेज प्रकाश फैला और नंदू के सामने स्वयं महादेव प्रकट। शिव ने प्रेम से कहा, बेटा, मुझे पात्र का आकार नहीं, दिल की पवित्रता प्रिय है। तुम्हारा एक बूंद दूध संपूर्ण ब्रह्मांड के हवन से अधिक मूल्यवान है। नंदू उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने उसे वरदान दिया कि उसकी वंश परंपरा सदैव सुखी और संरक्षित रहेगी।